हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका उत्तराखंड ऑनलाइन एजुकेशन हब में। तो गाइज, जैसे कि आपको पता है आज सचिवालय का पेपर था, तो उसी पेपर को हम डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपका एग्ज़ाम अच्छा गया होगा। तो यहाँ से आप आंसर्स को अपने मिला सकते हैं। एक दो क्वेश्चन जो भी आंसर्स इसमें डाउट होगा गाइज, वो आप कमेंट करके बता सकते हैं अगर किसी में भी कुछ मिस्टेक होगी तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे बढ़ते हैं गाइज। पहला है, मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द है। तो मृगेंद्र होता है आपका मृगों का इंद्र, मतलब मृगों को खाने वाला। तो ये हो जाएगा आपका क्या, शेर। और शेर को बोला जाता है शार्दुल। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। अगला है, निम्न में से संयुक्त वाक्य है। तो संयुक्त वाक्य होते हैं जब दो वाक्यों को जोड़ दिया जाता है। आंसर क्या हो जाएगा आपका, देखो। मलिक ने कहा की लगा है तो की होगा नहीं, मिश्र वाक्य होगा। ऑप्शन नंबर सी, जल्दी कीजिए अन्यथा बहुत देर हो जाएगी। दो अलग अलग वाक्यों को अन्यथा से जोड़ा है। अगला है, निम्न में से सामिस शब्द का विलोम है। तो गाइज, सामिस का विलोम होता है निरामिस। ऑप्शन नंबर डी। चौथा है, देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग किस राज्य में माना जाता है। तो देवनागरी लिपि का सबसे पहले प्रयोग ये गुजरात में एक अभिलेख मिला था, नरेश जयभट्ट का शिलालेख, वो ये 700-800 ईस्वी का। तो ऑप्शन नंबर बी। यह शब्द कौन सा विशेषण है। तो यह शब्द में गाइज परिमाण को नहीं दिखाएगा, किसी गुण को नहीं दिखाएगा, संख्या को नहीं दिखा रहा है। ये होता है सार्वनामिक विशेषण। जैसे यह गाड़ी मेरी है, गाड़ी के आगे से यह लगा दिया, यह घर मेरा है, तो सार्वनामिक विशेषण। अगला, तत्सम शब्द मुष्टि के लिए तद्भव शब्द क्या है। तो मुष्टि के लिए होता है मुट्ठी। ऑप्शन नंबर सी। अगला है, कारक के कितने भेद होते हैं। तो 8 प्रकार के कारक होते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला है गाइज, भाषा का आरंभ किससे होता है। तो भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो कहलाती है ध्वनि। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, सपना क्या है नयन सेज पर सोया हुआ आँख का पानी। उक्त में नयन सेज में कौन सा अलंकार है। तो गाइज, इसमें होगा आपका रूपक अलंकार। ऑप्शन नंबर ए। अगला है, शुद्ध वर्तनी है। तो शुद्ध वर्तनी संश्लिष्ट कैसे लिखा जाता है। तो संश्लिष्ट नहीं होता गाइज, लास्ट में टॉ होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, सांस्कृतिक अस्मिता शब्द में अस्मिता शब्द से तात्पर्य है। तो हम कहते हैं हमें अपनी सांस्कृतिक अस्मिता से जुड़ा होना चाहिए, मतलब हमें उसकी पहचान होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है, करेक्ट आंसर है। अगला, अरण्य रोदन मुहावरे का अर्थ है। अरण्य मतलब होता है गाइस जंगल, रोदन मतलब जंगल में रोना। तो जंगल में रोने का मतलब हो गया कोई काम छिपकर रोना, ठीक है। तो ए या बी में से एक होगा, लेकिन जो ज़्यादा लग रहा मेरे को, मेरे अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। बाकी आंसर की में गाइस पता चल जाएगा। अगला है, निम्न में से कौन सा शब्द इक प्रत्यय से संबंधित नहीं है। मार्मिक, मर्म में इक जोड़ दिया, ठीक हो गया। मालिक, मालिक में कोई भी चीज़ नहीं है। देखिए मालिक खुद एक शब्द है, इसमें कोई प्रत्यय नहीं लगा है। उसके बाद अगर हम देखें साहित्यिक, साहित्य प्लस एक, स्वाभाविक, स्वभाव प्लस एक, सब में क्या लगा है आपका, एक प्रत्यय लगा है। अगला है गाइज आपका, निम्न में से भाववाचक संज्ञा है। तो ईमानदारी भाववाचक है, बाकी दूध आपका किस में आ जाएगा, दूध, सेना और हिमालय भाववाचक नहीं है। ऑप्शन नंबर ए। कथन को उद्धृत करने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उद्धृत का मतलब होता है उसको आप अगर एक विशेष है, जैसे आप एक कॉमाज का प्रयोग करते हैं तो इनको कहा जाता है उद्धरण चिन्ह। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला है, निम्न में से चिदम्बरा प्रमुख काव्य कृति है। तो चिदम्बरा के लिए 1968 में साहित्य ये अवार्ड भी दिया गया था गाइज, किसको, सुमित्रा नंदन पंत जी को। ऑप्शन नंबर डी। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ज्ञानपीठ पुरस्कार। अगला है, 17वां है, निम्न में से घोष वर्ण है। घोष वर्ण की बात चल रही है। तो गाइज घोष वर्ण कौन से होते हैं, तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण घोष वर्ण कहलाता है। तो टॉ ठॉ ये तो दूसरा है, नहीं है। कौ खौ ये भी नहीं है। चौ पहला ही है, ये भी नहीं है। मौ आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, हिंदी शब्द का संबंध सिंधु से माना गया है। सिंधु शब्द किस भाषा का है। तो हिंदू अगर होता तो तब तो आप अरबी फारसी में चले जाते। सिंधु सभ्यता, ठीक है। सिंधु शब्द जो है गाई जी आपका, ये आपका संस्कृत का शब्द है।
बहुत पहले ही वेदों पुराणों से ही हमें ये शब्द सुनने को मिलता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है करेक्ट आंसर। अगला है, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो सभा बैठी है, ठीक है, किसी की कमेटी बैठी है, सभा बैठी है, ई है आया है ना, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। अगला है, अर्थ के अनुसार वाक्य का प्रकार नहीं है। देखिए विषम्यादिबोधक होता है, संदेह सूचक भी होता है, विधानार्थक भी होता है, लेकिन अर्थबोधक कोई नहीं होता। ऑप्शन नंबर सी आपका इसका करेक्ट आंसर है। तो ये है गाइज आपके हिंदी के 20 क्वेश्चंस। वीडियो गाइज अगर आपको पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगला है, मंत्री परिषद उत्तरदायी है। तो मंत्री परिषद गाइज ये होता है आपका लोकसभा के प्रति उत्तरदायी। अगर मंत्री पूछता तो तब राष्ट्रपति, लेकिन मंत्री परिषद काउंसिल होती है आपकी लोकसभा के प्रति, ऑप्शन नंबर बी। अगला है, 5 दोस्त PQR एवं टी उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठे हैं। तो ये गाइज पूरा का रीजनिंग क्वेश्चन जो क्लास में करवाया हुआ है वही है। ये बोल रहा है आपका ST एवं Q के बीच में है, ST एवं Q के बीच में है, Q R के तुरंत बाईं ओर है, R के बाईं ओर Q है, P T के एकदम बाईं ओर है, P T के बाईं ओर है। आपसे पूछा है बीच में कौन बैठा है, तो बीच में कौन बैठा है, S आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है गाइज। अगला है, उत्तराखंड में महिलाओं को पंचायतों में 50% आरक्षण कब दिया गया? तो पहला राज्य बना था उत्तराखंड 50% आरक्षण देने वाला 2018 में, ऑप्शन नंबर सी। चीनी यात्री फाहियान ने गोवी सांड की यात्रा किस वर्ष की? तो गाइज अगर हम फाहियान की बात करें तो फाहियान देखिए 846, 636, 626, दो ऑप्शन तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गए। ये तो टाइम पीरियड है ही नहीं, क्योंकि ये आपका 626 और 636 में क्या होगा इनिशियली। हर्षवर्धन के टाइम पर गाइज ये भारत आया था और 626 पे इनिशियल टाइम था जब आया हो, 629 के आसपास आया हुआ था। तो ये भी आपका कैंसिल, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बस आपको इतना भी पता है उसका टाइम पीरियड, तो उसी से आप क्या कर लोगे क्वेश्चन कर लोगे। अगला, किस त्यौहार को श्री पंचमी के नाम से भी जाना जाता है? तो श्री पंचमी गाइज ये बोला जाता है बसंत पंचमी त्यौहार को, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। मध्य हिमालय का पुरातत्व नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो मध्य हिमालय का पुरातत्व पुस्तक लिखी गई है डॉक्टर यशवंत सिंह कठौत जी के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। अगला, प्रसिद्ध चंद्रबदनी मंदिर किस पर्वत पर स्थित है? तो चंद्रबदनी पर्वत टिहरी गढ़वाल में और पर्वत चंद्रकूट पर्वत, ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा गाइज इसका करेक्ट आंसर। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन हैं? तो हरित क्रांति के जनक भारत में कौन माने जाते हैं? स्वामीनाथन, ऑप्शन नंबर बी। यूनिवर्सिटी आपकी पंतनगर यूनिवर्सिटी को भी माना जाता है, लेकिन व्यक्ति MS स्वामीनाथन। अगला है, उत्तराखंड का प्रसिद्ध हाथी पर्वत या एलिफेंट पीक। तो हाथी पर्वत गाइज ये कहाँ पर है आपका चमोली जिले में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तीसवा है, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है? तो गाइज पहले में भारत के बारे में, दूसरे में नागरिकता और तीसरे में मौलिक अधिकार, तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 31वां क्वेश्चन है, आज़ाद हिंद फौज में नेहरू ब्रिगेड की बी कंपनी का कमांडर किसे नियुक्त किया गया था? ज्ञान सिंह, बिष्ट, महेंद्र सिंह। तो गाइज ये क्वेश्चन आप मेरे को कमेंट करके बताना अगर आपको आंसर पता है इसका 31 का। अगला, किस स्थान पर उद्योगों की अवस्थिति हेतु निम्न में से कौन सा कारक आवश्यक नहीं है? अगर उद्योग लगाने हैं देखिए परिवहन होना चाहिए, श्रम होना चाहिए और बाजार, शिक्षण संस्थान से कोई लेना देना नहीं है, ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। अगला है, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें ऊपर वाली संख्याओं का वर्ग किया है, 5 का वर्ग 25, 3 का वर्ग 9, 25 और 9 कितना हो जाएगा 34। ऐसे ही आप इधर करोगे, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25 और 6 और 5 11, तो ऑप्शन आ जाएगा 41। नेक्स्ट है गाइज आपका, ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो ये लिखी गई है टोलिया जी के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा करेक्ट आंसर। अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटों में किस राज्य सब को लोकसभा में सर्वाधिक सीटें प्राप्त हैं? तो टोटल हमारी 543 में से
47 एसटी की सीटें आती हैं। उसमें मध्य प्रदेश में सर्वाधिक 6 सीटें किसके लिए हैं गाइज? शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। उत्तराखंड के किस जनपद का लिंगानुपात सबसे अधिक है? तो सबसे ज़्यादा लिंगानुपात अल्मोड़ा 1139, ये आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है भारत का क्षेत्रफल 3287,263, ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है इस प्रश्न का? करेक्ट आंसर है। तो गाइस ज़्यादा टफ नहीं है अभी तक के क्वेश्चन। यदि बीते हुए कल से 3 दिन पहले बुधवार था, तो देखिए बीते हुए कल से, अगर ये टुडे आज मान लूँ तो बीते हुए कल से 1 दिन पहले, 2 दिन पहले, 3 दिन पहले यहाँ आपका बुधवार था, वेडनेसडे था। तो आने वाले कल के 2 दिन बाद, आने वाला कल ये हो गया, कल के 1 दिन बाद, 2 दिन बाद यहाँ आपसे पूछ रहा है। तो वेडनेसडे के बाद थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, तो वापस से क्या आ जाएगा? वेडनेसडे, मतलब बुधवार आपका करेक्ट आंसर है। अगला है निम्न विकल्पों में से कौन सा अक्षरों का समूह दी गई अक्षर श्रृंखला के अंतराल पर क्रमिक रूप से रखा जाएगा? तो अगर हम देखें, ये लिखा हुआ है आपका ए सी, देखिए यहाँ ए सी है, ए सी बी, उसके बाद फिर से अगर मैं लिख दूँ फिर ए सी बी बी, तो ये क्या बन रहा होगा? देखिए ए सी बी बी, उसके बाद फिर ए सी बी बी, उसके बाद फिर ए सी बी बी, तो आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है निम्न में से कत्यूरी राजवंश की प्राचीनतम राजधानी कहाँ थी? तो कत्यूरियों की प्रारंभिक राजधानी कार्तिकेयपुर जोशीमठ थी, बाद में बैजनाथ में क्या कर दी जाती है गाइज? परिवर्तित कर दी जाती है। गिरिराज चक्र चूड़ामणि की उपाधि धारण करने वाले शासक कौन थे? तो गिरिराज चक्र चूड़ामणि, आई थिंक ये आंसर गाइज या तो सी या डी होगा आपका। जो चक्र चूड़ामणि की उपाधि धारण की गई थी गोरखा, ठीक है, नेपाल वासियों ने की थी, तो एक बार ये डाउटफुल है। अगला, निम्न में से प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? तो आपको बताना है। देखिए 3 में 2 से गुणा करोगे तो 6, फिर 6 के बाद 18, 3 से गुणा किया, 6 तियाँ 18, तो अब अगला 4 से गुणा कर देंगे, 18 चौको कितना हो जाएगा? 72 आपका करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है राजी जनजाति का मुख्य देवता है? तो सबसे कम जनजाति राजी है और ये बागनाथ, मलयनाथ, ये सब इनके देवता हैं। बागनाथ इनके प्रमुख देवता माने जाते हैं। अगला है संसदात्मक व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या है? तो जो आपकी पार्लियामेंट्री सिस्टम होता है गाइज, इसकी मुख्य बात क्या है? विधायिका और कार्यपालिका में शक्तियों का पृथक्करण। कानून बनाने वाले की अलग शक्तियां हैं और कार्यपालिका जो काम चलाने वाली है उसकी शक्तियां दोनों क्या हैं? अपनी अलग अलग डिफ्रेंशिएट है। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा? करेक्ट आंसर। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, तो पृथ्वी अपनी धुरी पर कहाँ से घूमती है? पश्चिम से पूर्व की ओर। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। पुंगाड़ी क्या था? तो पुंगाड़ी एक कर होता था गाइज, और कर में भी कैसा कर होता था? ये भूमि कर होता था। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। 47वां क्वेश्चन है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा संविधान की प्रस्तावना में निम्न शब्द जोड़े गए। तो ये शब्द जोड़े गए थे अखंडता, पंथ निरपेक्ष और समाजवादी। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। भारत में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग सबसे पहले किस राज्य में हुआ? अगर नॉर्मली देखे गाइज तो 1982 में सबसे पहले प्रयोग किया गया था केरला में, और वो ऑप्शन आपका है नहीं, ठीक है। तो या तो ये आपका, क्योंकि उसने पूछा है सबसे पहले, और सबसे पहले केरल राज्य था जिसने इसका प्रयोग किया था, और वो आपका ऑप्शन में है नहीं। तो ये देख सकते हैं, मे बी क्वेश्चन गलत हो आपका और इसके बेनिफिट मिले। मुचकुंद गुफा चमोली ज़िले में, और चमोली में इनमें से क्या है? बद्रीनाथ। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी झील गढ़वाल क्षेत्र में स्थित है? तो गढ़वाल क्षेत्र की झील काफ़ी इजी क्वेश्चन, देखिए सातताल नैनीताल में, द्रोण सागर काशीपुर में, भीमताल, और उसके बाद अगला कौन सा पूछ रहा है आपसे गाइज? ये विष्णुताल। तो गाइज कौन सा? विष्णुताल आपका चमोली में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। अगला है वाइट का सही दर्पण प्रतिबिंब है। तो वाइट को जब आप बदलेंगे तो ये आएगा TIH में कोई परिवर्तन आएगा नहीं, W में भी कोई परिवर्तन आएगा नहीं, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर। लोक उत्सव हिल यात्रा का संबंध
किस जनपद से है? तो गाइज जो हिल यात्रा निकलती है आपकी, ये पिथौरागढ़ से। ऑप्शन नंबर बी, लखिया भूत वाला आपको पता होगा। निम्न लोहा इस्पात संयंत्रों में से किस संयंत्र की स्थापना यूनाइटेड किंगडम के सहयोग से की गई? भिलाई वाला रूस, राउरकेला जो था आपका जर्मनी, और दुर्गापुर किसके था? यूनाइटेड किंगडम। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है गाइज इसका करेक्ट आंसर। उत्तराखंड क्षेत्र में राजस्व पुलिस व्यवस्था कब लागू हुई? तो 1861 में पुलिस एक्ट आया था गाइज यहाँ के लिए। तो 1862, 1864 अलग अलग दिख जाता है आपको। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, अकबर ने अपने साम्राज्य को 12 सूबों में कब बांटा? 1564, 80, 75 या 1583? तो गाइज 1572 से लेकर के 1580 तक ये जो प्रोविनेंस था ये आपका बटा हुआ था कितने भागों में? 12 भागों में। फिर बाद में इसी को 15 भागों में बांट दिया जाता है। तो 72 ऑप्शन में है नहीं, ठीक है। तो ये ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी तक हम जा सकते हैं। अब ये पूछा कैसे है उस पर डिपेंड करता है। अगर स्टार्टिंग डेट पूछता है तो तब ऑप्शन नंबर ए हो सकता है, ठीक है गाइज। इससे ऊपर वाले में गाइज राजस्व पुलिस व्यवस्था है, ये देख लीजिए 1874 होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा करेक्ट आंसर। आई थिंक मैंने सी बोला है। 1874 से क्या हुआ था गाइज यहाँ पे आपका राजस्व पुलिस व्यवस्था लागू थी। अगला है, निम्न में से कौन सा भारत में खोजा गया नवीनतम सिंधु स्थल है? सबसे नया गाइड जो अभी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में भी शामिल है, धौलावीरा आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा एक कृषि साख का संस्थागत स्रोत नहीं है? तो कृषि साख एग्रीकल्चर क्रेडिट, देखिए वाणिज्यिक बैंक से भी ले सकते हैं आप, और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सहकारी। ऑप्शन नंबर सी साहूकार क्या हो जाएगा गाइज आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उत्तराखंड में चैती गाथाएं संबंधित हैं। तो चैती गाथाएं गाइज मेनली ये संबंधित है सदैई से। और सदैई में कैसे गाने? भाई और बहन के प्रेम संबंधी जो गाने होते हैं वो क्या करे जाते हैं? गाए जाते हैं। अगला है, चंद शासन के समय कितने प्रकार के राज्य कर एकत्रित किए जाते थे? तो 36 रकम और 32, ये सुना भी होगा आपने, 36 ही कहा जाता था। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। कृषि क्रियाएं संबंधित हैं। तो कृषि क्रियाएं गाइज ये संबंधित होती हैं आपके प्राथमिक क्षेत्र से। ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद द्वितीयक क्षेत्र, ये सब पता होगा आपको। नेक्स्ट, मालपा में भूस्खलन किस वर्ष हुआ था? तो गाइज मालपा का जो भूस्खलन आया था ये आया था 1998 के अंदर। चंद्रकुंवर बर्तवाल का जन्म कहाँ हुआ था? तो चंद्रकुंवर बर्तवाल रुद्रप्रयाग के मालकोटी में इनका क्या हुआ था गाइज? जन्म हुआ था। ऑप्शन नंबर बी विल बी योर करेक्ट आंसर। निम्न में से कौन सा कमिश्नर उत्तराखंड में ब्रिटिश शासन के दौरान कुमाऊं के राजा के नाम से जाना जाता था? तो हेनरी रैमजे बेताज बादशाह जिनको कहा जाता है। नेक्स्ट है, नीचे दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है? तो त्रिभुजों की संख्या बतानी है गाइज। पहले अगर हम देखें इतने में तो ये बना देगा आपका 3 त्रिभुज, फिर एक लाइन ये दे दी, तो टोटल त्रिभुज हो गए आपके 6 त्रिभुज तो अभी आ गए। फिर अगर हम ये नीचे लाइन दे दें और ये इस तरीके से कनेक्ट कर देते हो गाइज आप, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 दूना 16 हो गए ये। उसके बाद एक नीचे और है आपका इस तरीके से, तो यहाँ बनेंगे 1 2 3 4 5 6, 6 दूना 12, 6 2 8, 8 और 6 14, 1 और 1 2 और 1 3, देखिए 34 तो ऐसे ही बन गए ना। और आपका ऑप्शन मैक्सिमम 32 त्रिभुज है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले पर बढ़ते हैं गाइज। त्रिपक्षीय संघर्ष में कौन सा वंश शामिल नहीं था? तो गाइज पाल, राष्ट्रकूट और प्रतिहार, इन तीनों के बीच क्या चलता था आपका? त्रिपक्षीय संघर्ष चला था। ऑप्शन नंबर डी परमार के बीच कभी भी नहीं था इसमें। दिल्ली का वह पहला सुल्तान जिसने भूमि की पैमाइश कराकर लगान वसूल करना आरंभ किया, तो इसी ने हुलिया और दाग प्रथा चलाई थी, व्यापार नियंत्रण प्रणाली लाया था। अलाउद्दीन खिलजी आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2 जनवरी 2020 ईस्वी को भारत के प्रधानमंत्री ने किस संगठन की 5 विज्ञान प्रयोगशालाओं का उद्घाटन किया? तो गाइज ये किया गया है आपका DRDO। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर।
उत्तरांचल वर्तमान उत्तराखंड की प्रथम निर्वाचित विधानसभा के अध्यक्ष। देखिए प्रकाश पंत पहली विधानसभा के अध्यक्ष, लेकिन निर्वाचित का बोला है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, यशपाल आर्य, ऑप्शन नंबर ए। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या का कितने प्रतिशत हिस्सा ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करता है? तो लगभग 69% जनसंख्या अभी भी ग्रामीण में निवास करती है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर। उत्तराखंड की सबसे कम उम्र की महिला जिसने माउंट एवरेस्ट पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया, ये है शीतल राज, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। पिथौरागढ़ जिले की स्थापना तो ये हुई थी 24 फरवरी 1960, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए। 1918 ईस्वी में उत्तराखंड में किस स्थान पर होम रूल लीग की एक शाखा स्थापित की गई? तो अगर गाइज इसमें देखें हम, दो ऑप्शन एलिमिनेट कौन सा, नैनीताल और अल्मोड़ा, क्योंकि ये कुमाऊं वाला रीजन 1914 में ही होम रूल लीग की स्थापना। तो आई थिंक जो आंसर होना चाहिए वो देहरादून इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर। ए या सी में से एक है, सी ऑप्शन में भी करेक्ट। अगला है, एक पुरुष का परिचय कराते हुए एक महिला ने कहा इसकी माता, कौन कह रहा है, फीमेल कह रही है मेल से, इसकी माता मतलब इस मेल की माता मेरे पिता की इकलौती पुत्री है। इसके पिता, फीमेल के पिता की इकलौती पुत्री ये है। तो इसके नीचे ये मेल हो गया। हमसे पूछा है पुरुष महिला से किस प्रकार संबंधित है, तो ये जो पुरुष है ये महिला का क्या है, बेटा है। क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। किस टिहरी नरेश ने उत्तरकाशी स्थित विश्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार कराया? तो सुदर्शन शाह जी के द्वारा करवाया गया था जीर्णोद्धार। अगला है, गरुड़ शिला कहाँ पर स्थित है? तो ये चमोली में स्थित है गाइज। तो देखिए केदारनाथ, रुद्रप्रयाग, गंगोत्री, यमुनोत्री, उत्तरकाशी। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। कुड़िंद मुद्राओं को किस लिपि में अंकन हुआ है? तो गाइज कुड़िंद मुद्राएं खरोष्टी और ब्राह्मी दोनों प्राप्त हुई हैं, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा। निम्न में से भिन्न है तो अलग बताना है, वेब ब्राउज़र, ऑपरेटिंग सिस्टम, एडोब फोटोशॉप, वर्ड। देखिए नीचे के तीनों ये एक टाइप के सॉफ्टवेयर कह सकते हो आप इनको, लेकिन वेब ब्राउज़र ये आपका इंटरनेट के द्वारा चलेगा, ठीक है, ये बिना इंटरनेट के आप यूज़ कर सकते हो ना। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होना चाहिए। अगला है, 106वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस संपन्न हुई। 106वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस पंजाब में हुई थी गाइज, और पंजाब है तो आपका आंसर जालंधर करेक्ट हो जाएगा। एक दिव्यांग तैराक जिसने इंग्लिश चैनल पार किया है, तो गाइज इंग्लिश चैनल पार करने वाले इनको क्या हो गया था, इनकी जो लेग है उस पर प्रॉब्लम थी, तो ये होंगे आपके रीमो साहा, ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर। ISP का पूर्ण रूप है, तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर बोला जाता है इसे, ऑप्शन नंबर सी। 81वां क्वेश्चन है, निम्न में से किसने 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो प्रस्ताव का समर्थन किया था? तो ये किया गया था गाइज सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। किया वैसे सब ने, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, हाँ। अगला, भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक, तो बॉक्साइट सबसे ज़्यादा प्राप्त होता है उड़ीसा से, ऑप्शन नंबर डी। उत्तराखंड आंदोलन में शामिल निम्न में से कौन एक वैज्ञानिक था? मथुरा प्रसाद बमराड़ा, विपिन त्रिपाठी, यशोधर बेंज, देवीदत्त पंत, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नंदा राजजात तीर्थ यात्रा में कांसुआ से होमकुंड की दूरी, तो 280 किलोमीटर की ये यात्रा होती है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। किरातों को स्कंद पुराण के केदार खंड में किस शब्द से संबोधित किया गया है? तो गाइज स्कंद पुराण में इनको भिल्ल बोला गया है, ऑप्शन नंबर सी। प्रवास के जनांकीय परिमाणों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ग्रामीण नगरीय प्रवास नगरों में जनसंख्या की वृद्धि में योगदान देने वाले महत्वपूर्ण कारक में से एक है, बिल्कुल सही। प्रवास से देश के अंदर जनसंख्या का पुनर्वितरण होता है, ये भी है, जनसंख्या उतनी रहेगी लेकिन वितरण इधर उधर हो जाएगा। प्रवास से विभिन्न राज्यों में लिंगानुपात असंतुलित हो गया है, ये भी करेक्ट है। यही रीजन है कि अल्मोड़ा का लिंगानुपात आपका ज़्यादा है, क्यों, माइग्रेशन ज़्यादा है, और माइग्रेशन पुरुषों का है ज़्यादा, तो महिलाओं की संख्या निरंतर क्या है वहाँ बढ़ती है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1903 ईस्वी में हैप्पी क्लब की स्थापना पंडित गोविंद बल्लभ पंत
तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। गाइज वीडियो अगर सही लग रही है आपको, अगर आंसर सही है तो कमेंट करके बता दीजिएगा आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं क्या आपकी कट ऑफ रहेगी। निम्न में से धौली नाग मंदिर किस जिले में स्थित है? तो धौली नाग मंदिर है बागेश्वर के अंदर, ऑप्शन नंबर ए। तड़ित झंझा उत्पन्न होते हैं, तो ये लाइट थंडर स्टॉर्म्स की बात चल रही है गाइज। तो जब आपके क्या होते हैं, कपासी वर्षा मेघ होते हैं, तब ये तड़ित झांझा उत्पन्न होती है, जो आप बिजली चमकना कहते हो, थंडर स्टॉर्म्स वाले। एक्सेल से वर्कशीट की मूल इकाई को क्या कहा जाता है? तो एक्सेल में जो वर्कशीट की मूल इकाई है इसको सेल बोला जाता है, CELL सेल। अल्मोड़ा में जेल का निर्माण किस वर्ष हुआ? तो 1816 में अल्मोड़ा में पहली जेल बनाई गई थी विलियम ट्रेल के द्वारा। निम्न में से कौन सा आलेख लंबे पुरुषों काले बालों वाले भारतीयों के बीच संबंध प्रदर्शित करता है? तो ये क्या हो सकता है? देखो ये भारत हो गया, भारत के अंदर महिलाएं भी होंगी, पुरुष, लेकिन ऐसा नहीं है कि काले बाल और लंबे बाल वाले केवल भारत के अंदर ही रहते हैं। ठीक है, काले बाल और लंबे बाल वाले आपके क्या हो सकते हैं? भारत के बाहर भी हो सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा। धौली घाटी में स्थित मलारी गांव में समाधियों का अध्ययन किसने किया था? तो समाधियों का किसने अध्ययन जो किया गया था गाइज, ये किया गया था डबराल है ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है उत्तरकाशी जनपद में लंका नामक स्थान पर भागीरथी नदी से किस नदी का मिलन होता है? तो गाइज लंका जो होता है भैरव घाटी के पास स्थित है। लंका वाला आंसर क्या हो जाएगा? भैरव घाटी में जाह्नवी गंगा आती है, ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। अगला है टिहरी बांध का निर्माण कार्य शुरू हुआ। टिहरी बांध का निर्माण कार्य गाइज ये शुरू हुआ था आपका 1878, ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है निम्न में से कौन एक अल्प जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है? तो जहाँ कम जनसंख्या नहीं है, भूमध्य रेखी प्रदेश, आटाकामा मरुस्थल, ध्रुवीय प्रदेश, दक्षिण पूर्वी एशिया, तो यहाँ जनसंख्या ज़्यादा होगी, ऑप्शन नंबर डी। अगला है एक कक्षा में ऊपर से मोहित का क्रम 18वां है, ऊपर से मोहित 18वां है और नीचे से कौन सा है बोल रहा है? 13वां है। अब आपसे बोला गया है यदि कक्षा में 6 लड़कियां हैं तो सबसे पहले कुल लोग कितने हो गए? 8 3 11, 1 और 1 2 और 1 3, तो 30 लोग कुल लोग हो जाएंगे ना। 13 और 18 को ऐड करोगे 31, लेकिन मोहित 2 बार काउंट है तो 1 माइनस कर दिया। अब 30 में से अगर 6 लड़कियां हैं तो 24 क्या होंगे? लड़के हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी। श्रीनगर में 1839 ईस्वी में लावारिस फंड का प्रयोग करके स्कूल किसने खोला? तो गाइज स्ट्रेची, थॉमसन, हडल्सन या फिर मैरी बर्डन, तो ये बताइए आप कमेंट करके अगर आपको आंसर पता है इसका। अगला है अल्मोड़ा कुमाऊं में महात्मा गांधी का आगमन कब हुआ था? तो आगमन हुआ था गाइज 1929, ऑप्शन नंबर सी। अगला है 1663 ईस्वी में शिवाजी में शाहिस्ता खां पर कहाँ आक्रमण किया? तो शिवाजी ने शाहिस्ता खां पर पूना में क्या किया था? आक्रमण किया था। तो ये है गाइज आपके पूरे 100 क्वेश्चन। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। किसी में भी अगर आपको डाउट हो रहा है, वैसे ज़्यादातर आंसर इसमें करेक्ट, ठीक है, सारे करेक्ट ही हैं। किसी में अगर डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं और साथ में अपने जो मार्क्स आ रहे हैं वो कमेंट करके बता दीजिएगा। तो मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ। चैनल को गाइज लाइक कर दीजिए, आगे की वीडियो अगर ऐसे ही आपको चाहिए तो। थैंक्स, बाय, हैव अ गुड डे।